आपका जॉइंट पेन उम्र बढ़ने की वजह से नहीं है, और न ही आपका जॉइंट पेन कैल्शियम की कमी की वजह से है, और न ही आपकी बॉडी की वीकनेस की वजह से। आपका जॉइंट पेन एक सिग्नल है जो आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि आपने इमोशनल स्ट्रेस की बहुत ज्यादा इमोशनल स्ट्रेस को लंबे टाइम से होल्ड करके रखा हुआ है। होता क्या है, जब आप लंबे टाइम तक इमोशनल स्ट्रेस जैसे फियर, एंजाइटी, डिप्रेशंस, टेंशन, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, परफेक्शनिज्म को होल्ड करके रखते हो या हर टाइम चिंता में रहते हो, तो आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं। आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, और जो आपकी बॉडी को हमेशा सर्वाइवल मोड में रखता है, क्योंकि उस कंडीशन में आपका ब्रेन ये फील करता है कि आप डेंजर की कंडीशन में हो, आप किसी खतरे की सिचुएशन में हो। और ये सिस्टम थोड़े टाइम के लिए आपको किसी प्रॉब्लम से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है, न कि 24/7 और सालों तक चलाने के लिए। क्या होता है, जब आप लंबे टाइम तक स्ट्रेस को होल्ड करते हो, टेंशन में रहते हो, तो आपकी बॉडी में जो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं, उसकी वजह से सबसे पहले आपको नेक, गर्दन में और कंधों में दर्द शुरू होता है, क्योंकि आपकी गर्दन और कंधे सबसे पहले रिस्पॉन्ड करते हैं आपकी टेंशन और आपके स्ट्रेस के लिए। जब आप लंबे टाइम तक स्ट्रेस लेते हो या टेंशन में रहते हो, तो आपको नेक पेन आता है या शोल्डर्स में पेन आता है, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है कि आपके नेक और शोल्डर के मसल्स में ब्लड फ्लो एंड ऑक्सीजन फ्लो कम हो जाता है। और जब ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन फ्लो कम हो जाता है, तो आपकी मसल्स टाइट हो जाती है और पेन रिसेप्टर्स ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, और आपको पेन स्टार्ट होता है। और जब ये लंबे टाइम तक आपकी बॉडी में रहता है स्ट्रेस, लंबे टाइम तक स्ट्रेस हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन हाई रहते हैं, तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स रिलीज होते हैं जैसे साइटोकाइंस। और इसकी वजह से क्या होता है कि यही नेक पेन और शोल्डर पेन आपकी बॉडी के अदर पार्ट्स में शिफ्ट होता है, स्पेशली जॉइंट पेन, क्योंकि आपके जॉइंट जो है वो कोई सॉलिड बोन्स नहीं है, वो सॉफ्ट, या बोल सकते हैं कोमल, नाजुक टिश्यूज से बने हुए हैं, लाइक कार्टिलेज, लिगामेंट्स एंड साइनोवियल फ्लूइड। वो एक ऐसा तरल पदार्थ होता है, साइनोवियल फ्लूइड, जो आप इसको फील कर सकते हो कि जैसे हम मशीनरी में ऑयल डालते हैं, तो एक मशीन में जब बहुत अच्छे से ऑयलिंग करी होती है, तो उसके सारे पार्ट्स अच्छे से स्मूथली मूव करते हैं, उसमें कोई साउंड नहीं होता, कोई फ्रिक्शन नहीं होता, कोई घर्षण नहीं होता है। लेकिन जब वो ऑयलिंग कम होती है, तो उसमें साउंड भी आता है, उसमें फ्रिक्शंस भी बढ़ता है। सेम यही है, जब ये तरल पदार्थ साइनोवियल जो आपके टिश्यूज, जो आपके जॉइंट्स में रहता है, अगर ये सही से बनता है आपकी बॉडी में, आपके जॉइंट्स में, तो आपके जॉइंट्स में न कोई पेन होता है, न कोई फ्रिक्शंस होता है, आपके जॉइंट्स इजीली स्मूथली मूव करते हैं, मूवमेंट बहुत इजी होता है। लेकिन बिकॉज ऑफ मोर स्ट्रेस, मोर कॉर्टिसोल हार्मोन एंड मोर इन्फ्लेमेटरी हार्मोन, ये साइनोवियल फ्लूइड्स का प्रोडक्शन कम हो जाता है, और साथ ही साथ क्या होता है कि इसकी थिकनेस भी बढ़ जाती है, इसका गाढ़ापन बढ़ जाता है। जब ये फ्लूइड गाढ़ा हो जाता है, इसकी थिकनेस बढ़ जाती है और इसका प्रोडक्शन कम होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, आपके जॉइंट्स में साउंड आते हैं, टक टक की साउंड आती है जब आप बैठते हो या खड़े होते हो, या उस जॉइंट्स को जब मूव करते हो तो साउंड आता है। और थोड़े टाइम बाद वहीं पे पेन स्टार्ट होता है, और जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो क्या बोला जाता है, ग्रीस खत्म हो गया है। यही वो ग्रीस है
ये न तो खाने पीने की वजह से कम होता है, और न आप इसको खा पी के बढ़ा सकते हो। इसको आप कंट्रोल कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस को कम करके, अपने इमोशंस को बैलेंस करके। और आप क्या करते हो, पेन होता है, जॉइंट्स पेन होते हैं, पेन किलर लेते हो। और जब आप पेन किलर लेते हो तो आप सिम्टम्स को दबाते हो, क्योंकि जब आपने पेन किलर ली आपका पेन कम हो गया। क्योंकि टेम्परेली थोड़े टाइम के लिए इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स कम हो जाते हैं आपकी बॉडी में। और दूसरा क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो पेन रिसेप्टर्स है उसकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है, या हम बोलें कि वो ब्लॉक हो जाते हैं, और वही पेन आपको फील नहीं होता। मे बी 12 आवर्स, मे बी 24 आवर्स, लेकिन थोड़े टाइम के बाद फिर से पेन स्टार्ट होता है। और इस प्रोसेस में आप क्या करते हो, फिर से पेन किलर लेते हो, फिर थोड़ा टाइम रिलीफ मिलता है, फिर पेन किलर लेते हो। इस प्रोसेस में आप भूल जाते हो कि आपकी बॉडी का एक नेचुरल हीलिंग सिस्टम है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपकी बॉडी नेचुरली अपने आप को हील कर सकती है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस हॉर्मोन्स को कम करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है ये मैसेज किसी के पेन को हील करने में हेल्पफुल हो जाए। और अगर आप अपनी हीलिंग जर्नी को आज ही स्टार्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को फॉलो करके मेरी फ्री मास्टर क्लास ज्वाइन करिए। वहां आप देखोगे कि कैसे 3 इमोशंस आपके लाइफस्टाइल डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नॉट ओनली जॉइंट पेन, माइग्रेन, डायबिटीज, थायराइड, हाई बीपी, इंडाइजेशन, क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिजीज है, लाइफ लॉन्ग डिजीज नहीं है। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि हाँ, थायराइड की प्रॉब्लम हमारी फैमिली में लंबे टाइम से चली आ रही है तो मुझे भी रहेगी। डायबिटीज तो हमारी फैमिली में है, सबको रहती है, मेरे दादा को थी, मेरे पापा को थी, मुझे भी रहेगी। माइग्रेन का भी आप यही सोचते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इस ट्रेंड को ब्रेक कर सकते हो। Then follow the link, join, register for my free masterclass and start your healing journey from today onwards. Thank you.